हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। ओके, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा क्लिप जो है, इसका डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव का दिख रहा होगा। तो डेरिवेटिव्स जो है वो हम लोग लिमिट्स जो पढ़ चुके हैं, लिमिट्स के बेसिस पर ही डेरिवेटिव्स बनेगा। और कैलकुलस का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव्स, और इसी के अकॉर्डिंग ही आगे चल करके हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर डिफरेंशिएशन से आगे उसके नेक्स्ट टॉपिक मिलते जाएंगे हम लोग को, इंटीग्रेशन वगैरह। और पूरा कैलकुलस जो है वो इस लिमिट्स और डेरिवेटिव्स चैप्टर पे ही बेस्ड है। तो जैसा कि आपको क्लिप दिखाई दे रहा है, उसमें डिफिनेशन फर्स्ट जो है उसकी स्टोरी इसमें बताई जा रही है कि सपोज f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसमें a कोई पॉइंट है उसके डोमेन में, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिटेशन x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यानी कि फंक्शन में जहाँ x होगा उसके प्लेस पर हमको एक बार a प्लस एच रखना होगा और एक बार a रखना होगा। ये a क्या है, a एक रियल वैल्यूड नंबर है और h जो है, h की वैल्यू क्या है वहाँ पे जीरो है, h टेंस टू जीरो, वहाँ पे दिख भी रहा है आपको। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है और इसी के थ्रू हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और वो डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स की तरह होता है, एफ डैश एक्स की तरह होता है, क्योंकि वो फंक्शन का ही डेरिवेटिव है। तो इसलिए एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स उसको कहते हैं हम। वहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि इट इज़ डिनोटेड बाई एफ डैश ए, एफ डैश ए की तरह इसको डिनोट किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है। तो एग्जांपल की क्लिप आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसमें उसका सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा। एग्जांपल में बताया जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू यानी x इक्वल a है, a के प्लेस पर ही 2 है। तो कह रहा है कि x इक्वल 2 पे डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, पर्टिकुलर फंक्शन का। वो फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल 3x है। तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप में दिखाया जा रहा है कि f डैश 2, अभी बताया मैंने कि f डैश a से शो कर दें तो a के प्लेस पे 2 है, यानी कि f डैश 2 इक्वल लिमिटेशन h टेंस टू जीरो और f a प्लस h, तो a के प्लेस पे 2 है यानी कि 2 प्लस h हो जाएगा, माइनस f2, f a की जगह पे 2 है, बाई h। तो अब उस फंक्शन में पहले पुट करेंगे। फंक्शन क्या था, 3x था, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पर 2 प्लस h रखा हुआ है। तो इसलिए 3 इंटू 2 प्लस h, और f2 मतलब कि 3x था तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो नीचे दिखाई दे रहा है कि लिमिटेशन h टेंस टू जीरो, 3 से 2 प्लस h में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 3h मिलेगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 6 मिलेगा। तो 6 टू 6 क्या हो गया, कैंसिल। और अब ये मिला 3h बाई h, यानी कि h से h कैंसिल तो मिला 3, तो लिमिटेशन h टेंस टू जीरो 3 की वैल्यू 3 हो गई। तो इस वजह से फंक्शन f(x) यानी f(x) इक्वल 3x था, उसकी वैल्यू x इक्वल 2 पे क्या मिल रही है, 3। जैसे कि लिमिट में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन में चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ भी हमको इस बात का ख्याल रखना है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो किसी भी तरह से करके h की चीज़ को हमको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। इस फार्मूले में h है तो उस h की वैल्यू को कैंसिल करके और फिर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा ताकि उसकी कोई ना कोई रियल वैल्यूड आ जाए, क्योंकि यहाँ बताया गया कि फंक्शन f क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो आप इस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही ये जो डेरिवेटिव्स है, इस डेरिवेटिव्स का डिफिनेशन 2 दिखाते हैं। फार्मूला सेम रहेगा, क्लिप आपको दिख रही है। सपोज f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, h टेंस टू जीरो पे कुछ इस तरह से। अब इसी डेरिवेटिव को दिखाने के लिए इसको हम f डैश x कहते हैं, जो f डैश a होता है, क्योंकि a के प्लेस पर वैल्यू रखी जाती है, वो दिया गया रहता है। अब नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें ज़रा सबसे नीचे लास्ट में देखिए, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसको हम डिनोट कर सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स की तरह से, जहाँ पे x की वैल्यू a होगी, x इक्वल a। लास्ट में कह रहा है कि इवन डी एफ अपॉन डी एक्स वेयर x इक्वल a, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। और आगे यही चल करके, चूँकि f(x) जो है वो y इक्वल f(x) होता है, इसमें स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है कि y इक्वल f(x) होता है, तो उसी को हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स के लिए। कैसे, dy बाई डी एक्स के लिए उसी चीज़ को डिनोट किया जाता है।
अब डेरिवेटिव में भी हम अलजेब्रा की बात कर लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, और यही कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे जो एज अ थ्योरम आपके सामने दिखाए जाएंगे। तो थ्योरम नंबर 5 में ये बातें दिखाई जा रही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 जो इम्पैक्ट्स कंडीशन है वही आपको वहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके दिखाया जा रहा है। उसमें फर्स्ट में दिखाया जा रहा है कि 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव करना होगा, तो एक साथ अगर दिए गए तो उनको अलग अलग स्प्लिट करके भी आप दिखा सकते हैं सम ऑफ डेरिवेटिव्स को। दूसरा, डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस को डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ 2 फंक्शंस भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इम्पॉर्टेंट है इसका प्रोडक्ट और इसका जो क्वोशिएंट वाला कंडीशन यानी कि डिवाइडिंग वाली कंडीशंस। ओके, यानी कि पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की, तो उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जब 2 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई करके दिए जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि gx को आगे रख देते हैं, तो वहाँ पे आगे ना दिखा के बस ऐसे अलग दिखाया गया है। तो d/dx fx यानी कि सिर्फ फंक्शन fx का डिफ्रेंशिएशन करना है और gx से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी बार क्या करना है कि fx आगे रहेगा और gx का डिफ्रेंशिएशन करना है और fx से उसमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस fx का कुछ नहीं करना है, बस उसे नॉर्मली रख रहे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। डन। फिर फोर्थ नंबर डिवीजन वाली कंडीशन में d/dx fx इंटू gx, मतलब कि जो ऊपर प्रोडक्ट था वैसा ही रहना है, बस प्लस की जगह पे नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, और नीचे जो सेकेंड फंक्शन है gx उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, चूँकि 2 फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तरह दिए जाते हैं इस वजह से, तो gx का होल स्क्वायर। तो थर्ड वाले को प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और नीचे जो है dy/dx वो u/v का रूल बन जाता है। u कहते हैं हम fx को और v कहते हैं gx को। तो ये 4 अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है एज अ थियरम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके एक्सरसाइजेज में। एक थियरम और है इसमें, उसमें बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल x⁻n, यदि कोई फंक्शन x⁻n के फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाना है nxn-1। ये बात आपको याद रखनी है, इस पर बेस्ड आपको क्लास 12th में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और अब इसी थियरम का प्रूफ जो है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। प्रूफ में देखिए, प्रूफ जो है f' ऐसे ही दिखाया जाएगा जो मेनली जो भी फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, लिमिटेशन h टेंड्स टू 0 f(ax + h - fx/h), ठीक है। तो अब उसी फंक्शन में x⁻n में है तो उसको x⁻n की कंडीशन की तरह दिखाया जाएगा, तो x + h का पावर n - x⁻n/h हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम की तरह जो क्लिप आपको दिख रही है वो बाइनोमियल थ्योरम की तरह बन गया है। तो x + h का पावर n उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा nc0 x⁻n -- ncn h⁻n की तरह, राइट। अब उसी में कह रहा है कि -x⁻n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h कॉमन ले लेंगे तो nxn-1 + hn-1 की तरह हो जाएगा। तो अब उसी को उठा के वहाँ पे पुट कर दिया गया है, तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच जाएगा लिमिटेशन h टेंड्स टू 0 nxn-1 hn-1। तो वहाँ से अगर h की वैल्यू को सिर्फ पुट करेंगे तो लास्ट में क्या बच जाना है, nxn-1 बच जाना है। लास्ट का 0 हो जाएगा तो आगे का जो स्टार्टिंग का nxn-1 है वो तो रहना ही रहना है क्योंकि उसमें h नहीं शामिल है। तो इस वजह से x⁻n का डेरिवेटिव h के h टेंड्स टू 0 पे nxn-1 आएगा। ये तो एक फॉर्मेट हो गया जिसकी तरह से ये प्रूफ कर दिया गया कि fx इक्वल x⁻n का डेरिवेटिव xn-1 होगा, nxn-1, ठीक है। अब इसी को ज़रा दूसरे तरीके से दिखाते हैं प्रोडक्ट रूल की तरह कि d/dx x⁻n इक्वल d/dx x इंटू xn-1 अगर कर दें तो प्रोडक्ट रूल की तरह उसको अलग अलग जब करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको x⁻n-1 प्लस n-1 इंटू xn-1। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, nxn-1, क्योंकि xn-1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 बच जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो बच जाना है n। तो 2 तरह से इस थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लिप जो आपको दिख रही है उसमें बताया जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड भी थ्योरम है। और ये थ्योरम आपको इस क्लिप में दिखाई दे रही है कि यदि फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है, जिसमें a-s ये सब क्या हो, रियल नंबर्स हों, जहाँ पे a n डजंट इक्वल 0 हो, तब इसका डेरिवेटिव फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला df/dx इक्वल n(a)n(xn-1), मतलब कि उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना, x की जो भी वैल्यूज़ होगी और वो वैल्यू जो आंसर लाएगी वही आपका आंसर हो जाना है,
ठीक है। तो वो इतना लंबा चौड़ा सा लिख दिया गया है। उसकी टोटली मीनिंग ये है कि थ्योरम 5 और 6 जिस तरह से सॉल्व हुआ है उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और उसमें x के प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसको डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देना है। लिमिट्स की कंडीशन जो पढ़ रहे थे वैसा ही कंडीशंस यहाँ पर भी है, सिमिलर है एकदम, बिल्कुल क्या है उसके सिमिलरली ही है। अब उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 14 स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उसमें बताया जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) और वो फंक्शन क्या दिया 1 + x + x² + x³ डैश 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 x पावर 50 एट x = 1, x = 1 पे इसकी वैल्यू को बताना है और इसके सॉल्यूशंस भी उसके नीचे मेंशन है। उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन है एबव थ्योरम नंबर 6 जो ऊपर बताया गया है और इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है x = 1 को। तो वो इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 × 1 पावर 49, ठीक है। ये इसका मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो nx n-1 होता है ना, तो x पावर 50 कितना हो जाएगा 50 × 1, 1 का पावर 49, x पावर 50 जो है इक्वल n होता है, तो वो आगे चला गया है और बाकी जो x के प्लेसेस पे हैं वहाँ पे 1 पुट करते चले गए हैं हम। फार्मूला जो अभी थ्योरम नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे थे nx n-1 उसी की तरह से ये सॉल्व हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 50 = 50 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 50 × 51/2 n × n + 1/2 फार्मूला होता है। तो n क्या है 50 है, तो 50 × 50 + 1 51 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1275। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, इसमें जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो है थ्योरम नंबर 6, यानी कि x का पावर n, लास्ट में x पावर 50 था तो वो x का पावर n के ही फॉर्म में था, तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा पूरे फंक्शन के लिए। तो उसकी वैल्यू थी डेरिवेटिव की nx n-1, तो सब में nx n-1 हुआ है, 1 को छोड़ करके 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x के प्लेस पर वैल्यू 1 आ रही है क्योंकि x का पावर 1 है, तो 1 × x होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर उसमें x के प्लेस पर 1 पुट किया जा रहा है क्योंकि x = 1 पे ही डेरिवेटिव फाइंड करना था। ओके, सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।